नरसिंह के भक्ति भाव का विलक्षण प्रभाव। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बतलाइए कि श्यामल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने श्यामल शाह की नाम हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह का ऐसा सद्भाव था, इसलिए श्री द्वारकाधीश ने उनके सभी कार्य मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, इसलिए न दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती। सास के वचन जब असहनीय हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे दीजिए। लड़की का संदेश पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहां लड़की ब्याई थी उस नगर के किनारे पहुंच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण को कल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा या एक वस्तु न थी तो फिर न आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो जिन जिन चीज़ों की जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सबको एक कागज़ में लिख दे। उसने अपनी सास को समझा कर कहा तो वह बहुत रिस में भर कर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी के कपड़े और गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं की चिट्ठी लेकर आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ। इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने में रह गई हो तो उसे फिर से लिखवा लाओ। यह बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर की शिलाएं लिखवा दी। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी और रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद और की कोठरी को झाड़ू बुहार देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अनगिनत पोशाकी वस्त्राभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए। उससे सब लोग शोभामान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ कि उस चिट्ठे में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आईं और समधी समधन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम सूची में लिखने से रह गया था, उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूसरे से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्र आभूषण पहनाए हैं मैं भी उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहना दीजिए जिससे मेरी लज्जा रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर
उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंक में फूले नहीं समाती थी। अपने पति, सास, ससुर आदि को भुलाकर वे अपने पिता के साथ अपने घर को चली गई। नरसी द्वारा 2 गायिकाओं को भगवत प्रेम की महिमा बताना। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों भगवत भक्ति में मगन रहकर अपने घर में ही रहीं। एक तो विवाह के बाद चूचक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर से चली आई और दूसरी ने तो ब्याह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आईं और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उनको धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बतला दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि वहाँ उन्हें थोड़ा सा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुंडवाकर विरक्त दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। नरसिंह के भगवत नाम संकीर्तन का प्रभाव। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिका मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी की मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश देकर सालग्न ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भंडा फोड़ दीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर श्री नरसिंह जी उन चारों लड़कियों के साथ ले भगवत प्रेम में मगन हो श्री हरि नाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ सूचक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर सूचक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं की भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्तों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।